हाय गाइस। तो चलिए आज मैं आपको सुनाऊंगी गाजर के हलवे की कहानी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि गाजर बहुत दिनों में आई थी। गाजर पहली बार हमारे घर आई थी। तो मेरी सासू माँ ने 1 किलो गाजर लेके रखी थी। तो मेरे पास भेज देती इधर, बोली थी कि इसका गाजर का हलवा बना के जल्दी से भिजा देना। तो अब जल्दी से तो वो बनता नहीं है, उसको भुंजाने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने सोचा कि अब कैसे बनाऊँ इसे। तो फिर मैं लगाई एक जुगाड़। तो वो जुगाड़ आप देखना आखिरी में काय से मैंने बनाई थी। तो ये 1 किलो गाजर थी। तो इसे मैंने पहले घिस ली थी। पहले इसको छील के पहले धो लेना है, फिर इसे मैंने घिस के ऐसा बारीक बारीक उसमें कर ली थी। ये देखो पूरा अच्छे से इतना मोटा मोटा घिसी थी ताकि वो घुटे नहीं पूरा। फिर है ना, इसको मैंने डाली थी कुकर में। तो जुगाड़ मैंने कुकर से ही लगाई थी क्योंकि कुकर में जल्दी भुंजा जाएगा वो। तो कुकर में पूरा बनाना है इसे। तो मैंने कुकर में डाल दी थी पूरा। तो कुकर में से बहुत जल्दी बन जाता है ये। तो मैंने कुकर में डाल दी थी इसे पूरा घिस के। तो अगर आप बनाना चाहे तो फटाफट से कुकर में बना सकते हैं। तो फिर मैंने कुकर में इसे डाल दी थी। फिर इसमें डाली थी मैंने दूध। तो दूध आप आपके हिसाब से लेना। दूध मैंने डाली थी एक तपेली छोटी भर के। तो दूध ज़्यादा भी जाता है कम भी जाता है, आपके हिसाब से दूध डालना। फिर इसे मैंने रख दी थी गैस पे। तो गैस पे फटाफट से मैंने 2 सीटी लगाई। 2 सीटी लगाने के बाद ये तैयार हो चुकी थी भुंजाने के लिए। तो इसको ये देसी जुगाड़ से बनाओ कुकर में। तो इसमें फिर भुंजाई कम लगती है। अगर वैसे आप घिस के डायरेक्ट भून रहे हो कढ़ाई में तो उसमें बहुत मेहनत लगती है, जहाँ बहुत देर तक भुन जाता है। अब इसमें ऐसा था कि थोड़ा वो गल भी चुका था, थोड़ा नरम हो चुका था, तो भुंजाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसलिए ये देसी जुगाड़ बहुत काम आई मेरे। तो मैंने फटाफट से कुकर में 2 सीटी लगा के इसे गला ली थोड़ा सा। फिर अब इसको डालेंगे भूनने के लिए। तो इधर फिर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी। इधर कढ़ाई चढ़ाने के बाद मैंने इसमें डाली थी घी। तो घी मैंने इसमें डाली थी। तो मैंने घी वनस्पति घी ली थी। तो आप घर का देसी घी भी ले सकते हैं। मेरे पास नहीं था तो मैंने वनस्पति घी से फटाफट से बना दी थी इसे। तो घी इसको गर्म होने देंगे, फिर इसमें लगाएंगे छोंक। फिर आगे आप रेसिपी देखते जाइए कैसी बनेगी। फिर ये डाली थी मैंने इलायची। तो मैंने 2-3 इलायची को कूटी थी। फिर ये डाल दी थी इसमें पूरा गाजर, पूरा जो गाजर का छोंक लगा दी थी इसमें पूरा। तो इससे ये इस मेथड से बनाएंगे तो बहुत फटाफट से बनेगा और जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा और भुंजाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फटाफट से मैंने बनाई थी इस तरीके से और भिजा दी थी मेरी सासू माँ के यहाँ। तो उनको खा के बहुत अच्छा लगा। तो हलवा बहुत अच्छा बना था। रेसिपी आखिरी तक देखना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे शेयर कर देना। और आप भी आपके घर ट्राई करना रेसिपी बना के। तो सर्दियों का सीज़न चालू हो चुका है। अब सर्दियों में यही खाने को मिलेगा, मटर, गाजर, मेथी, पालक। बस मेथी पालक के पराठे बनाओ, गाजर का हलवा बनाओ और धूप में बैठ के अच्छे धूप के मज़े लो सर्दी में। तो इसे भूनते जाएंगे, अब भुंजाते जाएगा। फिर इसमें डाल दी थी मैंने शक्कर। तो शक्कर एक कटोरी ली थी। तो आप आपके हिसाब से डालिएगा शक्कर। आप ज़्यादा मीठा खाएं तो ज़्यादा डालना, कम मीठा खाएं तो कम डालना। तो मैंने 1 कटोरी डाली थी और उसमें बीच में डाली थी ऑरेंज फूड कलर। इससे कलर बहुत अच्छा दिख रहा था हलवे का। तो आप अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो ऐसे खा सकते हैं। खाने में तो बहुत टेस्टी लग रहा था वो और दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो अगर आप बनाए तो आप देख के बनाना, आपको कैसा खाना है कैसे नहीं खाना है, कलर डालना है कि नहीं डालना है। कलर से और अच्छा दिख रहा था हलवा। तो ये भुंजाने पे आ गया था, पूरा भुंजा गया था अच्छे से। चाशनी भी पूरी पक चुकी थी। तो ये देखो बिल्कुल पूरी पक चुका था, अच्छे तरीके से भुंजा भी गया था। ये देखो कितने अच्छे से भुंजाया है ये। और खाने के बाद में वॉइस ओवर कर रही थी तो खाने में बहुत मज़ा आया, बहुत टेस्टी लग रहा था और इतना मीठा लग रहा था कि आप खाते ही चले जाओ। फिर इसमें ऊपर से डाली थी मैंने ड्राई फ्रूट। तो मैंने बादाम पतला पतला काट के रखी थी। फिर डाली थी मैंने काजू, काजू भी पतला पतला काट के रखी थी। और फिर डाली थी ऊपर से मैंने खोपरा। तो मैंने घसा हुआ खोपरा ली थी रेडीमेड वाला। तो आपको जितने ड्राई फ्रूट डालना हो इस स्टेज पे डाल सकते हैं, या तो पहले आप गरम घी में इसे फ्राई करके ड्राई फ्रूट को वो भी डाल सकते हैं। पर मैंने इसे कच्चे डाली थी, कच्चे में और अच्छा स्वाद आता है। तो आप जैसा डालना चाहे वैसा डाल सकते हैं।
तो इधर बनकर रेडी हो चुका था पूरा हलवा। तो बिल्कुल खाने के लिए तैयार है हलवा ये। तो मैंने मेरे लिए अलग निकाल ली थी प्लेट में। फिर इधर फिर पूछाई थी मेरी सासू माँ के यहाँ। तो बिल्कुल रेडी हो चुका है, देखो ये हलवा। तो इसे निकालेंगे अब एक कटोरी में। तो ये देखो ये मैंने प्लेट में मेरे लिए निकाल ली थी, बाकी मेरी सासू माँ के यहाँ पहुँचा दी थी। तो उनको भी खा के बहुत अच्छा लगा। और आप भी बना के कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको। झटपट सी रेसिपी, आसान सी रेसिपी, फटाफट से बनने वाली देसी जुगाड़ रेसिपी।